हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नावली फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसके कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और आने वाले हैं, तो उन पर अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर सारे प्रश्न मिलेंगे पहले चैप्टर के, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। संख्या 56 के अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए 7 इंटू 8, ऑप्शन नंबर बी 7 इंटू 4 इंटू 2, ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, डी जो है 14 इंटू 4। तो आंसर इसका जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी 2.2345 डॉट डॉट डॉट। टाइमिंग चालू हो चुकी है, कमेंट कर दीजिए आंसर की, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 परिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी 2 माइनस √5, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से भाई, फटाफट। इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये है कि 64 की पावर जो है वन, कुछ ज्यादा स्लो चल रहा है भाई थोड़ा सा ना। 64 की पावर 1/2 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 32। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 5 है 2 की पावर 2 होल पावर 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न छठा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा या होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अनुसानी अनावर्ती, बी है शांत प्रसार, डी सी है इसमें दोनों ही, और डी है कोई नहीं। जैसा कमेंट कर दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवसानी अनावर्ती इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्यू, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी जेड और ऑप्शन नंबर डी एन। आंसर कमेंट कर दीजिए भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एन से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्यू से दर्शाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है कैपिटल आर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है जेड से दर्शाया जाता है। टाइमिंग चालू हो चुकी है, कमेंट कर दीजिए आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी कुछ नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चारों ऑप्शन छप चुके हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनंत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है ज्ञात नहीं कर सकते, डी है कोई नहीं। झट से फट कमेंट कीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर अपन 11 की बात करते हैं, तो 11वां प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का योग होता है। आंसर चारों ऑप्शन आपके सामने छपे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न अगला, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी अनंत और ऑप्शन नंबर डी जो है 2। तो भाई फाइल कर दीजिए आंसर को फटाफट से, झट से फट। इसका आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 36 है ना, संख्या 36
और बटेवा में दे रखा है 100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए शांत प्रसार होगा, बी इसका अशांत प्रसार होगा, सी इसका दोनों ही, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 जो है, वह संख्या जिसे p बटे व q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, b प्राकृत संख्या, c अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या। तो इसका जो है करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, ये कहता है कि संख्या 0.666 डॉट 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 एक प्रकार की होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है वो हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पाई का 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3.1234, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसके अंदर आपको। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट कर दीजिए। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.1416 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव प्रसार ए 2 और बी जो है 3 प्रकार के, सी जो है 4 प्रकार के, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, ये कहता है, चलिए भाई ये तो बीच में से चल गया प्रश्न है ना। हाँ, मिश्रित भिन्न जो है 2 से 3/4 का विषम भिन्न में मान होगा। मिश्रित भिन्न दे रखी है, उसका विषम भिन्न में मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 10/4, ऑप्शन नंबर बी 11/4, ऑप्शन नंबर सी 8/3, ऑप्शन नंबर डी 3/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।